साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हिमाचल प्रदेश की एक बहन विचारों में बता रहे थे। कहते हैं कि गुरु सा दूजा कोई ना जग में। ये बहन कहती है, एक दिन संत निरंकारी पत्रिका पढ़ रही थी। पत्रिका में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के ब्रह्मलीन होने का जैसे ही पता चला, बातें पढ़ी तो कहने लगी कि मेरी आंखों से आंसू बह आए। अचानक ही वह बात आंखों के आगे आ गई कि जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सांगला हिमाचल प्रदेश आए थे, जब इस धरती पर सतगुरु बाबा जी के पावन पवित्र चरण पड़े थे, यह धरती धन्य हो गई थी। सतगुरु के बारे में अगर लिखना पड़े तो कागज़ भी कम पड़ जाएगा, स्याही भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सतगुरु की गाथा कभी ख़त्म नहीं होगी। बात 10 अक्टूबर 2013 की है, जब सतगुरु बाबा जी व पूज्य माता जी ने सांगला की धरती पर अपने चरण रखे थे। शाम के करीब 6 बजे सतगुरु बाबा जी व पूज्य माता जी सांगला पहुँचे। सभी ने सतगुरु बाबा जी का व पूज्य माता जी का जयकारे के साथ स्वागत किया और नमस्कार की लाइन में सभी खड़े हो गए। लाइन इतनी लंबी थी कि ये बहन कहती है, मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि सांगला की संगत तो बहुत छोटी थी, लेकिन गांव से बड़ी संख्या में लोग सतगुरु के दर्शन के लिए पहुँचे। सभी ने सतगुरु के खुले दर्शन किए और सतगुरु बाबा जी से खुलकर बात की। लेकिन जब इस बहन की बारी आई तो कहती है ये बहन कि मेरा गला बिल्कुल सूख गया, मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। इस बहन ने बाबा जी के चरणों में अरदास की कि बाबा जी, क्या आप दासी के घर पर चरण डालने चलेंगे? सतगुरु बाबा जी ने पूछा कि घर कहाँ है? इस बहन ने कहा, घर बता दिया और फिर बाबा जी ने मुस्कुराकर इस बहन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया। तब से लेकर अब तक सतगुरु बाबा जी अपने रूप में किसी न किसी संत महापुरुष को इस बहन के घर भेजते ही रहते हैं। रात खुशी में बीत गई। सुबह चाय लेकर महापुरुष बाबा जी के पास जा रहे थे तो उन्होंने कहा, आप चलेंगे बाबा जी के लिए चाय लेकर? तो इस बहन की खुशी का ठिकाना ही न रहा। ये बहन भी महापुरुषों के साथ बाबा जी के पास चली गई, लेकिन बाबा जी के दर्शन नहीं हो पाए। इस बहन ने कहा, सतगुरु जैसी आपकी रजा। और खाने पीने का प्रबंध भी कहते हैं कि रेस्ट हाउस में ही था। बाबा जी बिजली बोर्ड के रेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, जो आधा किलोमीटर की दूरी पर था। ब्रेकफास्ट करने के बाद इस बहन को संचालक महात्मा जी का फ़ोन आया कि बाबा जी छितकुल जा रहे हैं, दर्शन करने हैं तो आ जाओ। इस बहन ने कुछ महापुरुषों को यह बात बताई और चल पड़ी। थोड़ी देर तो किसी वाहन के इंतज़ार में वहीं खड़े रहे, फिर धीरे धीरे पैदल ही चल पड़े। रास्ते में इस बहन के पति का फ़ोन आया कि बाबा जी अब निकलने वाले हैं, अब आप नहीं मिल पाएंगे। इस बहन की आंखों से आंसू आ गए और बाबा जी के चरणों में अरदास की कि क्या मेरे से कोई भूल हो गई है जो आप बिना दर्शन दिए ही जा रहे हैं? सुबह भी आपके दर्शन नहीं हुए। इस बहन के कदमों की रफ्तार धीरे धीरे कम हो गई। फिर सोचा चलो जाकर आते हैं। जैसे ही आगे चलने लगे तो गाड़ियां उधर को निकल रही थी। इस बहन के कदमों ने एकदम इतनी तेज़ी से रफ्तार पकड़ ली। थोड़ा आगे चले ही थे कि इस बहन के पति ने हाथ हिलाकर बुलाया। ये बहन दौड़कर आगे निकली और देखकर हैरान हो गई कि बाबा जी की गाड़ी बड़े आराम से आगे बढ़ रही है। यह बहन दौड़कर सतगुरु बाबा जी की गाड़ी के पास गई और दोनों हाथों को जोड़ लिया और आंखों से बस आंसू ही बह रहे थे, लेकिन मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। सतगुरु बाबा जी ने मुस्कुराकर इस बहन के सिर पर हाथ रखा। उस समय ऐसा महसूस हुआ जैसे जन्म जन्म से बिछड़े हुए को उसका राम मिल गया हो। सतगुरु बाबा जी के दर्शन करके
ये बहन वापस आ गई। बहुत से महापुरुष भी वापस आ गए और छितकुल जाने वाले महापुरुषों की गाड़ियाँ और सेवादार भाई बहन भी सतगुरु बाबा जी के साथ छितकुल निकल पड़े। सांगला से छितकुल की दूरी 25 किलोमीटर है और ये बहन और अन्य महापुरुष रेस्ट हाउस में ही सतगुरु बाबा जी व महापुरुषों के लंच का इंतजाम करने लगे। तभी इस बहन के पति ने कहा, छितकुल जाना है तो तैयार हो जाओ, गाड़ी जा रही है। इस बहन की खुशी का ठिकाना न रहा। कहने लगी, आज सतगुरु बाबा जी अपने साथ दासी को भी छितकुल ले जा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और यह बहन छितकुल पहुंच गई। छितकुल में बाबा जी ने रेस्ट हाउस में थोड़ा आराम किया। उसके बाद आगे लास्ट बॉर्डर नामस्ती की ओर बढ़े। सभी पैदल चल रहे थे। इस बहन के मन में यह ख्याल आया कि क्या बाबा जी व पूजा माता जी यह ऊंची चढ़ाई चढ़ पाएंगे। लेकिन यह बहन क्या देखती है, बाबा जी तो सबसे आगे चल रहे थे। पूजा माता जी भी तेज कदमों के साथ चढ़ाई चढ़ रही थी। कहते हैं कि पीछे हम चल भी नहीं पा रहे थे। उस समय यही विचार मन में आ रहा था कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू सब कुछ करने वाला है, तू सारे संसार का सहारा है। बाबा जी, सतगुरु बाबा जी व पूज्य माता जी सभी महापुरुष एक जगह पर पहुँचे। वहाँ चारों तरफ हरियाली थी और एक छोटी सी कुटिया भी थी। वहाँ सतगुरु बाबा जी व पूज्य माता जी ने दर्शन दिए। वह किन्नौरी लोक नृत्य का आनंद भी उठाया और यह बहन भी बाबा जी के बिल्कुल करीब थी। बाबा जी के चारों ओर महापुरुष ऐसे नाच रहे थे, ऐसे लग रहा था मानो द्वापर युग का भगवान श्री कृष्ण का समय चल रहा हो। कहते हैं कि यह जो नज़ारा है यह आज भी आंखों के आगे घूमता रहता है। और फिर कहते हैं कि वहाँ से खुशी खुशी वापस अपने घर आ गए और बाबा जी व अन्य महापुरुषों का लंच महापुरुषों ने तैयार किया हुआ था। शाम को बाबा जी सांगला की संगतों को आशीर्वाद देते हुए वापस दिल्ली चले गए। कहते हैं कि बाबा जी के दर्शनों का यह सुनहरा अवसर मिला था और उस स्थान को जब भी देखती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं और यह ख्याल आता है कि बाबा जी आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई। सतगुरु माता जी ने हम सबको संभाल लिया है और हमारी तरसती हुई आंखों को माँ की ममता का सहारा मिल गया है। सतगुरु बाबा जी आपने जो प्यार संगतों को दिया वह भुलाए नहीं भूलता। अब हम यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह जो सतगुरु माता जी के चरणों में हम बैठे हैं, हम इनसे वही खुशी ले पाएँ जो आप जी हमें देते रहे और हम सतगुरु माता जी के हुक्म में रहकर जीवन का आनंद ले सकें। साथ संगत जी, ऐसे इस बहन ने अपनी बीती सुनाई, जो सच्चाई सुनाई। सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह तू करता है जगत का, तू सबका आधार। वाकई में ही तू ही सब कुछ करने वाला है, तू ही सारे संसार का सहारा है। तू जीवे चलावे सन चलना आ जाए, तेरा केहा पातशाह सन मनना आ जाए। सतगुरु माता जी जो भी आप जी हमसे चाहते हैं, हम आप जी के कदमों पर, हम आप जी के कहे अनुसार, हम आप जी के वचनों पर चलते चले जाएं, कर्म रूप में ढलते चले जाएं। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जब ज्ञान के अनुसार कर्म हो जाते हैं तो कहते हैं कि ये जीवन सज जाता है, संवर जाता है और झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ आती चली जाती हैं। और इस निरंकार के साथ मिलकर ये विश्वास दृढ़ होता चला जाता है, मजबूत होता चला जाता है। ऐसे ही सेई मिलामी जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। हे सच्चे पातशाह, ऐसे हमें संतों का संग देना, ऐसे पक्के संतों का संग देना जिनको मिलते ही आप जी की याद आ जाए। सारे संसार का भला करना सच्चे पातशाह तेरा रूप है, संसार सबदा भला करो करतार, मेरी मांग है ए दातार। सच्चे पातशाह हम यही अरदास करते हैं कि सबका भला करना, सारे जहाँ का भला करना। सच्चे पातशाह आप जी की
कृपा हम सब पर बनी रहे और आप जी जैसा भी चाहते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाए। आप जी की कृपा से है दिनों रात का हमारा जीवन का सफ़र कटता चला जाए, ऐसा आशीर्वाद देना। यही आशीर्वाद दासी सबके लिए मांगती है। सारे संसार का भला कर दो मेरे सच्चे पातशाह। संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।